आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनित स्टडीज़ में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल के ज़रिए आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियोस लेके आते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज़, एनटीपीसी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज़ में आज हम देखेंगे IBPS क्लर्क 2019 का प्री में जो आपसे रीजनिंग में पजल पूछी गई थी वो सारी पजल्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है जिसमें कि कुछ पजल मैं आज के पार्ट में आपको कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बची हुई पजल कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन कौन सी पजल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उन्हें किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, कौन सी शॉर्ट ट्रिक हमें यहाँ पे लगानी है ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सकें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की पहली पजल। तो आज की पहली पजल है 8 persons ABCDEFGH were born on 8 different months of the same year, that is फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर एंड दिसंबर। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ए वॉज बॉर्न ऑन द मंथ्स हैविंग 30 days बट नॉट ऑन नवंबर। तो इस तरीके के आपको पॉइंट दे रखे हैं, उन्हें हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमें किस तरीके का डायग्राम बना के इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी मंथ्स हैं यहाँ पर आपको वो मंथ्स लिख देने हैं। जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड नवंबर एंड दिसंबर। अब आप सब लोगों को या तो आप मन में इसे याद कर लीजिए, अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से मंथ्स में कितने डेज होते हैं, या फिर आप एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं ताकि आपको करने में आसानी रहे अगर आपको ये याद नहीं है तो। इस तरीके से हमने लिख दिए। फरवरी में वैसे तो 28 दिन होते हैं, हम 30 मानते हैं। 30 दिन, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। तो चलिए चलते हैं सीधे पॉइंट की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पॉइंट दे रखा है ए वॉज बॉर्न ऑन द मंथ हैविंग 30 days बट नॉट ऑन नवंबर। इसका मतलब ए उस महीने में पैदा हुआ है जिसमें 30 दिन होते हैं, लेकिन नवंबर में ए पैदा नहीं होगा। तो जो नहीं वाला होता है उसको हम आगे लिख लेते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। तो इसका कहने का मतलब है कि ए या तो जून में पैदा हो सकता है, या ए अप्रैल में पैदा हो सकता है, या फरवरी में पैदा हो सकता है। अब देखिए क्लर्क का पेपर है और वो भी प्री का, तो आपको 3-4 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम आपकी 2 पॉसिबिलिटी से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि प्री का पेपर इतना टफ नहीं आता। लेकिन वो पॉसिबिलिटी बनाने से पहले हम एक काम करेंगे कि इसकी अगली वाली लाइन चेक कर लेंगे कि वहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये कौन से महीने में पैदा हो रहा है, या हमें दूसरी पॉसिबिलिटी बनानी है। अगर हम यहीं पे दूसरी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या दे रखा है। There is only one person between A and who was born on June। तो A और जून में पैदा होने वाले के बीच में सिर्फ एक जना होगा। अब देखिए A अगर हम जून में लिख देते हैं तो A और जून के बीच में 1 है, तो इसका मतलब A यहाँ पे नहीं बैठा हो सकता है। A कहाँ पे बैठेगा आपका, अप्रैल में, तभी तो आपका A और जून में पैदा होने के वाले के बीच में एक आदमी बैठेगा। तो यहाँ से हमारी पॉसिबिलिटी के डायग्राम बनाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। चलिए आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। देयर इज ओनली वन पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड वन हु वाज बॉर्न ऑन जून। ई वॉज द यंगेस्ट पर्सन। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करिएगा, बोला गया है कि ए सबसे यंगेस्ट है, सबसे जवान है। इसका मतलब ई सबसे लास्ट में पैदा हुआ होगा, तो इसका मतलब ई आपका दिसंबर में पैदा हुआ होगा। ठीक है, यंगेस्ट है तो लास्ट में पैदा हुआ होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द वन हु वॉज बॉर्न ऑन मार्च एंड जी। मार्च और जी में पैदा होने वाले के बीच में 3 जने हैं। देखिए मार्च तो ये है, अब ऊपर को तो हम बना नहीं सकते 3 जने, तो नीचे को 3 जने बनाएंगे, 1 2 और 3, यहाँ पर आ जाएगा जी। इस तरीके से मार्च और जी के बीच में 3 जने आपके बैठ गए। चलिए अगला पॉइंट देते हैं, डी वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर जी। डी जी से ठीक पहले बॉर्न हुआ है, ये भी हमारा बैठ गया। सी एंड एफ वर बॉर्न ऑन कॉन्जिक्यूटिव मंथ। सी और एफ एक के बाद एक महीने में पैदा हुए हैं। अब देखिए एक के बाद एक महीना तो आपका स्लॉट यहीं पे बच रहा है, यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता। और क्या दे रखा है, बट एफ इज नॉट द एल्डर वन। एफ जो है ज़्यादा एल्डर नहीं है, एल्डर नहीं है इसका मतलब यंगेस्ट होगा, और यंगेस्ट होगा तो इसका मतलब एफ बाद में पैदा होगा। तो यहाँ पे हमारा सी आ जाएगा और यहाँ पर हमारा एफ आ जाएगा, तभी तो एफ जो है एल्डर वन नहीं होगा, और सी और एफ दोनों कॉन्जिक्यूटिव मंथ में पैदा हुए हैं। अब आपको क्या दे रखा है, बी वॉज नॉट बॉर्न इन मई। बी मई में पैदा नहीं हुआ है तो बी यहाँ पे पैदा हो जाएगा, और बचा क्या, एच आपका बच गया, एच यहाँ पर बैठ जाएगा। देखिए आपको समझाना था इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये मुश्किल से आपका 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल। अप्रैल में कौन पैदा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एच एंड सी। एच और सी के बीच में कितने जने पैदा हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन से, एफ एंड ए। चलिए अगला देखते हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। बोला गया है 5 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से 4 जो हैं एक ग्रुप बनाते हैं, एक सिमिलरिटी बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा 5वां ऐसा है जो ये पैटर्न नहीं बनाता। तो पहला दे रखा है, द वन हु वॉज बॉर्न ऑन मार्च। मार्च में पैदा होने वाला। देखिए मार्च में कितने महीने हैं, कितने दिन हैं, 31। अगला देखिए, द वन हु वॉज बॉर्न ऑन मई। मई में कितने हैं, 31। हमें पैटर्न ढूंढना है। द वन हु वॉज बॉर्न ऑन फरवरी। फरवरी में कितने हैं, 30। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा अभी होल्ड पे। बाकी 2 हमारे मार्च और मई 31 आए हैं। द वन हु वॉज बॉर्न ऑन जुलाई। जुलाई अगेन 31। और लास्ट आपको दे रखा है, द वन हु वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर। इसका मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है कि सारे के सारे जो ग्रुप बना रहे हैं वो 31 दिन वाले बना रहे हैं। 30 दिन वाला ऑड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वन हु वॉज बॉर्न ऑन फरवरी। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न ऑन जुलाई। जुलाई में आपका कौन पैदा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा जी। देखिए एक बार आप पजल बना लेना, क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगते हैं, तो क्वेश्चनों की आप चिंता मत कीजिए, आपको पजल बनानी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ई। ई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला दे रखा है, ई वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, ई वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बी, बिल्कुल सही है, दूसरा भी आपका ऑप्शन सही है। ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में एक जना, तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा आपको दे रखा है, नन ऑफ दिस। पांचवा दे रखा है, ऑल आर ट्रू। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑल आर ट्रू। तो आई होप ये पजल आपको समझ में आई होगी। ये आपकी IBPS क्लर्क 2019 के प्री में पूछी गई थी। तो इस तरीके से आपसे पजल पूछी जाती है, इजी पजल पूछी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आप वहाँ पजल जब सॉल्व करें तो घबराएं ना, ठीक है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कौन सी पजल करनी है। देखिए अब तो ऐसा है कि मेरिट बहुत ज़्यादा जा रही है, कट ऑफ, तो आपको सारी ही पजल करनी है। तो आराम से ठंडे दिमाग से आप पजल करिए, जो मैं शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ उसे यूज़ करिए और अच्छे से आप आंसर दीजिए। तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आपकी पजल सॉल्व हो जाएगी। चलिए एक और पजल देखते हैं जो आपकी IBPS क्लर्क में पूछी गई थी।
अब देखिए ये पजल है क्या, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये पजल है नॉर्थ फेसिंग वाली, इसको हम लीनियर पजल कहते हैं, ठीक है, लीनियर पजल। अब क्वेश्चन है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। अब आपको इसमें नंबर बता नहीं रखे हैं कि कितने लोग बैठे हैं, इतना बता रखा है कि कुछ लोग नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि इधर को मुंह करके बैठे हैं। अब आपको दे रखा है, सीधे ऑप्शन पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए प्री है तो प्री में आपको मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी बनानी है, 2 से ज़्यादा नहीं बनानी है। पहले है ए सिट थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड किधर होगा, हम जब नॉर्थ को बैठेंगे तो हमारा राइट हैंड ये वाला होगा, लेफ्ट हैंड ये वाला होगा। तो आपको दे रखा है ए सिट्स थर्ड फ्रॉम द, कहाँ से, राइट हैंड से। तो हमने ये डायग्राम बना लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये लास्ट है, इसके बाद आपका कोई नहीं बैठेगा। एक और पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो, ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है आपको, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन ए एंड एस। ए और एस के बीच में 3 जने हैं, लो हमने बना लिए 3 जने ए और एस के बीच में। अब आपको दे रखा है एन सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ डब्ल्यू एंड पी। एन जो है ठीक बीच में बैठ रहा है डब्ल्यू और पी के। अब उसके आगे दे रखा है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। अब यहाँ पे हु किसके लिए यूज हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कॉमा से पहले आपको जो भी दिया है उसके लिए हु का यूज हुआ है। तो P के लिए यहाँ पे हु का यूज हुआ है, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। इसका मतलब P आपका यहाँ बैठेगा। अब आपको बोल रखा है W और P के बीच में N बैठा है, ठीक है। इससे पहले वाली लाइन थी कौन सी, N सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ W एंड P। W और P के बीच में हमने बैठा दिया। 2 पॉसिबिलिटी साथ लेके चल रहे हैं, अभी तक सब एक जैसा चल रहा है। अब देखिए L सिट्स टू द 6th राइट ऑफ W। L सिट्स टू द 6th राइट ऑफ W, ये W है तो L इसके 6th राइट में बैठेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और एक 6th राइट में हमने L बैठा लिया। और उसके बाद क्या बोला है, L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। L इमीडिएट नेबर होगा S का, लेकिन यहाँ L S से बहुत दूर चले जा रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ हमने कर रखी है W और P के बीच में। हमें कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि W और P के बीच में एक ही जना है। हम इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, यहाँ पे N बैठा दें तो W और P के ठीक बीच में N बैठा है। अब हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन में दिया था L कहाँ, 6th राइट बैठ रहा है W के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6th। अब आपकी जो पजल है वो ठीक बन गई, ठीक है। या तो आप पहले L बैठा के भी कर लेते तो हमारा आंसर निकल जाता। देखिए यही वो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा देता है आपको, पूरा आपका पजल कंफ्यूज हो जाता है, पूरी पजल गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान से करिएगा, संयम से करिएगा, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। इतना हमारा बन गया। अब दे रखा है C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। ये W है, C इसके थर्ड में बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको अभी हम कैरी ऑन नहीं करते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत अभी नहीं पड़ रही है। उसके आगे क्या दे रखा है, V इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड U। V आपका A और U का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो इसका मतलब V कहाँ आएगा, A और U के बीच में। अब देखिए यहाँ से हमारी पॉसिबिलिटी शुरू हो गई है, तो हम इसको भी बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पे U बना लें तो ये हमारा V हो जाएगा, तभी V हमारा इमीडिएट नेबर होगा A और U का। अगर हम A और यहाँ पर U बना लें तो ये हो जाएगा V, ठीक है। दोनों कंडीशन हमारी अभी ठीक चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ C इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ V। तो बोल रहा है V के राइट में जितने पर्सन होंगे उतने ही C के लेफ्ट में भी होंगे। यहाँ से देख लेते हैं, V के राइट में 3 जने बैठ रहे हैं, तो C के लेफ्ट में भी हम 3 जने बैठा देंगे। और इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो V के राइट में 1 बैठ रहा है, तो C के लेफ्ट में भी हम 1 बैठा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन L एंड V।
L और V के बीच में एक जने से ज़्यादा बैठ रहा है। अगर हम इस वाले डायग्राम को देखें तो L और V के बीच में सिर्फ एक जना बैठ रहा है, तो ये वाला डायग्राम तो आपका हो गया गलत। अब देखिए L और V के बीच में एक से ज़्यादा जना बैठ रहा है, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, 3 जने बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डायग्राम हो गया खत्म। तो बाकी जो रिमेनिंग सीट है उसमें हमें पता नहीं कितने जने बैठे हैं। हाँ, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे निकल के आ सकते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम निकल के आ गया। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें बताना है। लो देखिए, स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 से 4 बना देते हैं पॉसिबिलिटीज़, वहाँ पे क्या होता है, उनका टाइम ज़्यादा खत्म हो जाता है। तो आपको प्री के एग्जाम में तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ 2 डायग्राम बनाइए अगर आप बनाना चाहते हैं। पहले तो एक को ही कैरी ऑन कीजिए, जहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी वहाँ पर 2 बनाइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, बिल्कुल कोने में कौन बैठा है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं CUWL। देखिए C तो नहीं बैठा है क्योंकि C के बाद एक है, ना L बैठा है, U आपका एक्सट्रीम एंड में बैठा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कभी पूछ देता है एक्सट्रीम राइट एंड, राइट एंड इधर से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा राइट। अगर लेफ्ट पूछता है तो लेफ्ट इधर से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा U। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P। सेकंड टू द राइट ऑफ P, राइट किधर को होगा, इधर को। सेकंड कौन बैठेगा, L, तो आपका आंसर हो जाएगा L। अगला आपको दे रखा है 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड फॉर्म अ ग्रुप। अब बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं, A और U। देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, पहले हमें वो चेक करना है। A और U के बीच में एक जना है, उसके बाद L और S, लेकिन L और S कहाँ है, एक जना भी नहीं है इनके बीच में, इमीडिएट है। तीसरा देखो W और N, अगेन एक जना बैठ रहा है, तो पैटर्न कौन सा बन रहा होगा यहाँ पे, दोनों के बीच में एक जना। अगला देखते हैं P एंड L, P और L के बीच में अगेन एक जना बैठ रहा है। N एंड P, N और P के बीच में अगेन एक जना बैठ रहा है। तो जो लगातार बैठ रहे हैं वो वाला ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, तो आपका आंसर हो जाएगा L एंड S। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। अगला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिट्स टू द राइट ऑफ W। W के राइट में कौन बैठ रहा है। ऑप्शन है U एंड WL, U एंड WL। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, मिस्टेक होगा हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ W। सेकंड राइट W के कौन बैठेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा N। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द फर्स्ट पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन। आपको ऑप्शन में पेयर दिए गए हैं, तो पहला पर्सन दूसरे वाले के राइट में सेकंड बैठना चाहिए। ठीक है, सॉरी सेकंड जो कह रहा हूँ, राइट में बैठना चाहिए। पहला देखते हैं S एंड P, तो पहला पर्सन P के राइट में बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठ रहा है। दूसरा L एंड A, L और A, फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड वाले के राइट में बैठना चाहिए, तो L और A नहीं बैठ रहा है, L तो लेफ्ट में बैठ रहा है आपका। चलिए तीसरा भी चेक कर लेते हैं, N एंड V, N एंड V, पहला पर्सन दूसरे वाले के राइट में बैठना चाहिए, लेकिन N यहाँ पे लेफ्ट में बैठ रहा है, तो आपका आंसर वैसे तो S एंड P हो जाएगा पहले ही। ठीक है, क्योंकि S P के राइट में बैठ रहा है। चलिए लास्ट वाले भी चेक कर लेते हैं, S एंड A, S एंड A, पहला वाला दूसरे के राइट में बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी S आपका लेफ्ट में बैठ रहा है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, L एंड A। तो आई होप आज मैंने 2 पजल आपको कराई हैं, ये पजल आपको समझ में आई होंगी। जितने भी मेरे भाई बहन बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से इन पजलों को देखिएगा, इन्हें सॉल्व करने की ट्रिक देखिएगा, और साथ ही साथ अगली वीडियो में मैं आपको बचे हुए रीजनिंग के जो पजल्स हैं वो यहाँ पर करा दूंगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है, एक पैटर्न का पता चल जाता है कि पिछले साल पेपर में कौन से पजल आए थे, तो उसी टाइप के पजल आपके आएंगे। तो
तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स मुझे बता सकते हैं और साथ ही साथ मेरे लिए क्या सजेशंस हैं, कौन सी टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए या क्या और इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, वो आप ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपका तो कुछ नहीं जाता है ना, कोई पैसा तो सब्सक्राइब करने में लगना नहीं है, बट क्या है हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे इतने जो है स्टूडेंट हैं, इतनी हमारी फैमिली है वो हमें देख रही है, तो आपके लिए मेहनत करने में हमें अच्छा लगता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और अच्छे आपके लिए वीडियोस लेके आएँ। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, शेयर जरूर कीजिएगा।